हेलो दोस्तों, मैं हूं सुनील गाडेर। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टेक नॉन टेक स्टडी में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग सब्जेक्ट है जिसमें एनालॉजी टेस्ट है यानी कि सादृश्य परीक्षा का पार्ट नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, पार्ट नंबर 5 में हम लोग जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के इस वीडियो को। दोस्तों, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन है? दिया हुआ सेट, मतलब आज जो क्वेश्चन है क्या है, दिया हुआ सेट। इस तरीके से मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा। क्या है? दिया हुआ सेट। जैसे यहाँ पे संख्या दी है, 4 है, 9 है, 18 है। ठीक है दोस्तों, क्या है? 4, 9, 18 है। तो हमारे को जैसे कि इस तरीके से सवाल को करने के लिए क्या करना पड़ता है? चाहे तो हमारे को प्लस करके लाओ, या घटा के, या फिर गुणा करके, या भाग करके। ठीक है दोस्तों, हमारे को इनमें देखना रहता है दोस्तों कि ये जो आगे की संख्या है ये, या फिर उसके बाद वाली संख्या है, वो किस तरीके से किस रूप में आ रही है, उसको देखना पड़ता है दोस्तों। जैसे कि अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है, क्या है? 4 है, 9 है, 18 है। तो दोस्तों, अब जैसे कि 4, 9, 18, तो हम देखते हैं क्या है, 4 है और 9 है। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा दोस्तों? 4 और 9, यानी कि 4 और 9 के बीच 5 का गैप है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। और उसी प्रकार जो 9 है, 9 और 18 के बीच कितना है? प्लस 9 करेंगे तो 18 बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या करा है इस क्वेश्चन में? ये जो 4 और 9 के बीच प्लस 5 करा तो 9 बना है। और उसके बाद 9 से 18 क्या है? 9 से 18 के बीच कितना? प्लस 9 करने पे 18 है। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरीके से हमारे को इस क्वेश्चन के ये जो ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शनों को भी हमारे को देखना है कि क्या इस तरीके से जो प्रश्न में ट्रिक है, इस ट्रिक के अनुसार ये वाले ऑप्शन सही हो रहे हैं क्या। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि अब हम यहाँ पे देखते हैं क्या है कि पहला है, जैसे क्या है पहला, 8 और 14 दिया है। ठीक है दोस्तों, तो 8 और 14 के बीच कितना गैप बन रहा है दोस्तों? 8 और 14 के बीच प्लस 6 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, 8 और 14 के बीच प्लस 6 हो रहा है। जबकि हमारे क्वेश्चन में क्या आया था? 4 और 9 के बीच प्लस 5 हो रहा था। तो यहीं से देखने पे पता चल रहा है कि ये पहला तो नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, तो पहला नहीं आ सकता क्योंकि हमारे को फर्स्ट, जैसे यहाँ पे 4 और 9 है तो 2 के बीच कितना? 5 का गैप देखना है। उसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं। अब जैसे यहाँ सेकंड वाला ऑप्शन देखते हैं, क्या है सेकंड वाला ऑप्शन? 10 और 15, 10 और 15 के बीच तो 10 और 15, 15 इनके बीच तो 5 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब जैसे यहाँ 9 और 18 के बीच कितना? प्लस 9 का गैप आ रहा था। तो क्या देखते हैं अब? 15 और 25 के बीच प्लस 9 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, क्योंकि 15 और 25 क्या है? 15 और 25 के बीच 10 का गैप आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता, ऊपर वाला भी नहीं हुआ। उसके बाद हम देखते हैं 6 और 12 और 23, क्या है दोस्तों? 6 और 12 के बीच कितना गैप बन रहा है? प्लस 6 बन रहा है, जबकि हमारे को क्वेश्चन में 5 बना था। ठीक है दोस्तों, 4 और 9 के बीच कितना? 5 बना था। तो यहाँ पर 6 और 12 के बीच, 6 और 12 पे पहुँचने के लिए प्लस 6 करेंगे तो 12 आएंगे। तो इस तरीके से ये भी नहीं हो सकता। फिर देखते हैं दोस्तों 12 और 17, क्या है लास्ट ऑप्शन हमारे पास है? 12, 17, 26। तो 12 और 17 यानी कि 12 और 17 के बीच कितना डिस्टेंस है? 5। ठीक है दोस्तों, 12 में 5 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 17 और 26, क्या है? 17 और 26, तो 17 में हम लोग 9 जोड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे? 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करा हमने? 12, 17 और 26, इनमें क्या करा हमने? 12 और 17 में प्लस 5 करा, और उसके बाद 17 में 26 को 9 करा। जैसे हमने क्वेश्चन में क्या कहा था? 4 और 9 के बीच कितना था? 5 का गैप था, यानी कि प्लस 5 करने पे 9 बन रहा था। उसके बाद 9 और 18 के बीच में प्लस 9 बन रहा था। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार यहाँ जो 12 और 17 के बीच प्लस 5 करने पे 17 आ रहा, और उसके बाद 17 और 26 में प्लस 9 करने पे 26 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, 17 में 9 जोड़ने पे 26 आ रहा है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 12, 17, 26। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास क्या है? 7, 27 और 55। क्या दिया है दोस्तों? दिया हुआ सेट हमारे पास है 7, 27 और 55। ठीक है, तो अब हमारे को इस तरीके के ये वाला क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो दोस्तों, इस तरीके के ये वाला क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? अब देखते हैं दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे 7 और 27 के बीच कितना गैप है दोस्तों? 7 और 27 के बाद, यानी कि हम 27 लाने के लिए क्या करेंगे? 7 में 20 जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर 27 से 55 पे पहुँचने के लिए क्या करेंगे? 27 से 55 पे पहुँचने के लिए क्या करेंगे? कितना जोड़ेंगे दोस्तों? अगर हम 28 जोड़ देते हैं तो ये 55 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या है? 27 में 28 जोड़ देते, क्या करते हैं? 27 में 28 जोड़ देते तो क्या हो जाएगा? ये 55 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या करा था? 7 और 27 के बीच प्लस 20 करा तो 27 आया था, यानी कि 27
पर पहुंचने के लिए हमारे को क्या 20 करना पड़ेगा प्लस। उसके बाद 27 से 55 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा हमारे को 28। ठीक है दोस्तों, फिर अब हमारे को यहाँ देखना है 20 और 28 के बीच कितना का गैप है दोस्तों, 8 का गैप है। ठीक है दोस्तों, क्या है 8 का गैप है। तो उसी तरीके से अब हमारे को इन ऑप्शनों को देख के सोल्व करना है। ऑप्शनों में क्या है, ऑप्शन इस प्रश्न के जैसा हमने जो ट्रिक लगाया उससे हो रहा है क्या। तो दोस्तों अब 21 और 35 के बीच कितना गैप आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे आ रहा है 14। ठीक है दोस्तों, क्या आ रहा है 14। और उसके बाद 35 और 52 के बीच कितना आ रहा है 17 का गैप आ रहा है। तो 14 और 17 के बीच क्या +8 आ रहा है क्या, हमने अभी अभी क्वेश्चन में सोल्व करा था तो वहाँ +8 आया था इन दोनों के बीच में फिर और गैप निकाला था। तो जबकि यहाँ 14 और 17 के बीच +8 नहीं आ रहा, तो इस प्रकार से ये वाला आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग 18, 42, 65 सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं। तो देखते हैं जैसे 18 और 42 के बीच कितना गैप है, 18 और 42 के बीच 24 का गैप है। उसके बाद 42 और 65 के बीच कितना गैप है, यानी कि 42 में हम 65 बनाने के लिए क्या जोड़ेंगे, तो 42 में हम लोग 23 जोड़ देते हैं। क्या करेंगे 42 में हम लोग 23 जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 65 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यानी कि क्या क्या आया था हमारे पास 24 आया था और एक 23 आया, तो क्या इनके बीच +8 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा ना, तो इससे ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद हम लोग इस पे चलते हैं, क्या है 16, 40, 72 है, क्या है 16, 40, 72 है। तो अब देखते हैं हम 16 और 40 के बीच कितना आ रहा है, यानी कि हमारे को 40 बनाने क्या करना पड़ेगा, 16 में 24 जोड़ देते, क्या करते 16 में 24 जोड़ देते तो बनता है ना 40। ठीक है दोस्तों, फिर हम देखते हैं 40 और 72, क्या 40 और 72 के बीच देखते, 40 और 72 के बीच कितना गैप आ रहा है, हम इसमें 40 में क्या जोड़ेंगे तो 72 बन जाएगा, तो इसमें हम लोग 32 जोड़ते, क्या जोड़ते 32, तो 32 जोड़ते तो ये बन रहा है कितना 72 बन रहा है। तो यानी कि ये जो ऑप्शन है तो 16 से 40 के बीच 16 से हमारे को 40 करना है, तो क्या करेंगे इसमें +24 जोड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद 40 से 72 करा, 40 से 72 करा तो क्या आया, यानी कि हमारे को 40 में 32 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 72। अब हम देखते हैं यहाँ क्या ऑप्शन में +8 आ रहा है क्या, तो 24 और 32 के बीच कितना गैप है दोस्तों +8, यानी कि हम इस तरीके से जैसे कि क्वेश्चन में हमने करा था 7 में 27 करा था, यानी कि 7 में 27 बनाने के लिए क्या +20 करा था, और उसके बाद 27 से 55 के बीच +28 करा था तो 55 बना था। उसके बाद फिर क्या करा था हमने, जैसे 7 क्या करा था हमने 7 और 27 के बीच +20 करा था, और उसके बाद 27 और 55 पे पहुंचने के लिए क्या करा था हमने +28 करा था, और उनके बीच फिर गैप देखा था तो इनमें 8 आया था। उसी प्रकार हमारे पास ये जो ऑप्शन नंबर तीसरा है 16, 40, 72 है, क्या है 16, 40, 72 है। हमने इसको सोल्व किया, जैसे 16 और 40 के बीच कितना गैप है, तो 16 में हम लोग अगर 24 जोड़ते हैं तो 40 बन जाता है, और उसके बाद 40 में हम क्या जोड़ेंगे तो 72 बनेगा, तो हमने उसमें 32 जोड़ा। फिर हम इनके बीच गैप देखा दोस्तों, 24 और 32 के बीच गैप देखा, तो हम इस पे गैप देखने के लिए मतलब क्या करेंगे, जैसे 24 और 32 के बीच 8 का गैप बन रहा है, तो इस तरीके से हमने ये वाला करा था, इनके बीच 8 का गैप देखा था, उसी प्रकार इसका भी गैप में क्या 8 आए, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा 16, 40, 72। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दिया हुआ सेट क्या है 39, 28 और 19 है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अब हम देखते हैं इस प्रश्न में किस तरीके से हम हल करेंगे दोस्तों। चाहे तो जोड़ करना या घटाना या भाग देना या गुणा करना, किसी भी तरीके से हमारे को ये जो संख्या एक दूसरे से संबंध देखना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है 39, 28, 19। तो दोस्तों जैसे कि अब हम देखते हैं इधर से ये जो संख्या जा रही है वो घट रही है, आगे जाने पे घट रही है। तो देखते हैं जैसे 39 क्या करेंगे 39 में से 28 घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों 39 में 28, तो ये 11 बचेगा। क्या करेंगे 11, यानी कि 11 इनके बीच का कितना 11 का गैप बन रहा है। और उसके बाद फिर आगे देखते हैं 28 और 19 के बीच देखते हैं 28 और 19 के बीच कितना गैप बन रहा है दोस्तों, तो 28 के बीच यानी कि हम घटा के देखते हैं 28 में से 19 गया तो कितना बचा है दोस्तों 9 बचा। ठीक है, क्या 9 बचा, यानी कि 39 से 28 के बीच हमारे पास -11 आ रहा है, और उसके बाद 28 से 19 पे पहुंचने के लिए -9, यानी कि हम घटा रहे हैं तो -9 आ रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या आ रहा है -11 और -9 आ रहा था। और फिर क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आए तो क्या -11, मतलब अगर 39 में से -11 घटा देंगे तो 28 आ जाएगा। उसके बाद 28 में से 19 यानी कि
क्या घटाएंगे तो 19 आएगा, तो -9। ठीक है दोस्तों, 28 में से हमने 9 घटाए तो 19 आ गया। उसके बाद हमारे को देखना है कि इनके बीच कितना गैप है, 11 और 9 के बीच 2 का गैप है। ठीक है दोस्तों, क्या करा हमने, पहले इनके बीच देखा कि 39 से 28 के बीच कितना क्या गैप है, यानी कि 39 से हमारे को 28 पे पहुंचना है तो -11 करना पड़ेगा, तो 28 आ जाएगा। फिर 28 में से 19 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -9 करेंगे तो 19 आ जाएगा। उसके बाद हमारे को -11 और -9 के बीच गैप देखना है, ये कितना का गैप बन रहा है, 2 का गैप बन रहा है। तो देखते हैं दोस्तों अब इन ऑप्शनों को, इन ऑप्शन में इस तरीके से सोल्व करने पे आ रहा है क्या, आंसर बन रहा है क्या। तो जैसे दोस्तों जब यहाँ क्या दिया है, 84, क्या है 84 दिया है। ठीक है दोस्तों, 84 और 67 है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि इनके बीच क्या आ रहा है, क्या 84 है और 67, इसमें से घटा के देखते तो क्या ये माइनस क्या बन रहा है, 17 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, 17 बन रहा है। और उसके बाद 67 से 52, 67 से 52 के बीच देखना, तो 67 से 52 के बीच कितना बन रहा है, 15 बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम देखते हैं इनके बीच कितने का गैप बन रहा है, 2 का बन रहा है ना दोस्तों। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 84 और 67 52 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 246, 257, 358। तो दोस्तों अब हमारे को इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सोल्व करना है कि ये जो क्वेश्चन है इनके बीच हमारे को गैप देखना है कि ये 246 और 257 के बीच कितना गैप आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि अब 246 यहाँ पे है और 257, इनके बीच अगर हम गैप देखें, यानी कि 246 में क्या जोड़े तो 257 आएगा। तो 246 में अगर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 246 में अगर हम लोग 11 जोड़ देते हैं तो 257 बन जाता है। उसके बाद फिर 257 में हम लोग क्या जोड़ें तो 358 आएगा। तो दोस्तों जैसे कि 357 में क्या जोड़ने पे आएगा, तो इसमें हम लोग क्या जोड़ सकते हैं दोस्तों, 257, तो यहाँ पे हम लोग 101 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 101 जोड़ेंगे। तो 101 क्या करेंगे, 101 और 257 को जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 358 आ रहा है ना दोस्तों। यानी कि हमारे को 246 से 257 पे पहुंचने के लिए क्या करना पड़ा, +11 करना पड़ा। और उसके बाद 358, यानी कि 257 में क्या जोड़ा जाए तो 358 आएगा। तो यहाँ पे हमने 101 को जोड़ा, क्या करा, 101 को जोड़ा, यानी कि पहले में इसमें आया +11 और उसके बाद 257 से 358 पे पहुँचने के लिए क्या करा हमने, 101। फिर इनके बीच हम इनको जोड़ते हैं, क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 112। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे क्वेश्चन में ऑप्शनों को देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या इसको हम हल करेंगे, तो 233 और 343 के बीच कितना गैप बन रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे कितने का बन रहा है, 110 का गैप बन रहा है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद 343 और 345 इसके बीच कितना का बन रहा है दोस्तों, इसमें 2 का बन रहा है ना, क्या बन रहा है, इसमें 2 का गैप बन रहा है। तो 110 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 112 होगा। ठीक है, क्या होगा, 112। तो उस प्रकार से इस प्रश्न को राइट आंसर क्या हो जाएगा, 233, 343 और 345। दोस्तों हमने कैसे करा है, जैसे कि आप देखते फिर से, जो 246 है, 246 में हम क्या ऐड करें कि 257 बन जाए। तो 246 में हम लोग 246 में हमने 11 जोड़ा। ठीक है दोस्तों, 11 जोड़ा तो क्या बन गया, 257 बन गया। जैसे 6 और 1 7, 4 और 1 5 और 2, यानी कि 257 बन गया। हमने क्या करा, 11 जोड़ा, तो यहाँ से यहाँ के बीच 11 करना पड़ा। उसके बाद 257 में क्या जोड़ा जाए कि 358 बनेगा। तो 358 में क्या, तो हम लोग यहाँ 100 क्या जोड़ा, 101 जोड़ा। ठीक है दोस्तों, क्या जोड़ा, 101। फिर हमने यहाँ इनको 2 को आपस में जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, 101 और 111 क्या हो जाएगा, 101 और 11 112 हो जाएगा। इसी तरीके से हम हमारे को जो ऑप्शन दिए इन ऑप्शनों में चेक करना है। तो 233 क्या है, ये 233, तो 233 में 343 को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 110 जोड़ना पड़ेगा, 110 जोड़ना पड़ेगा। फिर 343 और 345 पे पहुँचने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये 345 बनेगा, तो 343, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 110 और फिर 2, तो इसमें फिर इनको आपस में जोड़ देंगे तो ये 112 बन जाएगा। यानी कि इस तरीके इसके जैसा ये बन गया ना, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ सेट है 46, 57 और 68 है। ठीक है दोस्तों, 46, 57 और 68 है। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों,
हम देखते हैं कि इस प्रश्न में कितने का गैप बन रहा है। 46 और 57 के बीच कितना का गैप बन रहा है दोस्तों? 11 का। ठीक है, 11 का गैप बन रहा है। उसके बाद 57 और 68 यानी कि 57 और 68 के बीच कितने का गैप बन रहा है? इसमें भी 11 का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 11 11 का बन रहा है। तो इस प्रकार हम इसको चेक करके देखते हैं क्या इनके बीच 11 11 का बन रहा है क्या गैप? 35 और 64 के बीच 11 आ रहा है क्या? 11 मतलब 35 में 11 जोड़ने पे 64 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो इस प्रकार से ये तो नहीं हो सकता है। फिर 26 और 44, 26 और 44 में हम 11 जोड़ते, 26 में 44 जोड़ते, क्या करेंगे? 26 में 11 जोड़ेंगे तो 44 आ रहा है क्या? 6 नहीं आ रहा ना, तो ये भी नहीं हो सकती। इस प्रकार से ये भी नहीं होगा। उसके बाद हम लोग इस पे चलते कि 28 और 48, 28 और 48 के बीच कितना गैप बन रहा है दोस्तों? 20 का गैप बन रहा है। तो इस प्रकार ये भी नहीं हो सकता। उसके बाद 45 और 56, 45 और 56 के बीच हम देखते हैं यहाँ से कितने का गैप बन रहा है? 45 और 56 इसके बीच कितने का बन रहा है गैप? 11 का बन रहा है। ठीक है दोस्तों, लेकिन उसके बाद हम आगे चेक करते हैं 56 और 48, क्या इसके बीच में 11 का फिर से बन रहा है क्या गैप? नहीं बन रहा है। तो इस प्रकार से ये भी नहीं होता। तो दोस्तों हम इस प्रकार से इस प्रश्न को हल नहीं करेंगे। हम कैसे करेंगे फिर? इस तरीके से हल करने की कोशिश के पर नहीं आए तो हम इसको करेंगे 46 और यानी कि 46 प्लस 68 करा, उनको ऐड करके हम 2 का भाग देते, तो क्या इस प्रकार आंसर आएगा क्या? तो 6 और 8 कितने होते? 14 और फिर 6 और 4 कितने? 10, 10 और 11, तो यानी कि 114 में हम 2 का भाग देते तो क्या होएगा? ये 2 पंजे 10 और उसके बाद 1 हासिल बचा तो 2 7 14। तो इस तरीके से ये 57 आ गया ना इसका डिवाइड करने पे। ठीक है दोस्तों, यानी कि 46 और 68 को जोड़ा तो क्या आया? 114 आया और उसमें हमने 2 का भाग दिया तो क्या आ गया? 57 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इन ऑप्शनों को चेक करते हैं क्या इस प्रकार से डिवाइड करने पे इनका आंसर निकल के आ रहा है क्या? तो जैसे दोस्तों 35 और 64 है क्या? 35 और 64 इसमें हमारे को लाना बीच वाली संख्या को, फर्स्ट और थर्ड को जोड़ना है और उनमें 2 का डिवाइड करना है। तो जैसे दोस्तों 35 में 38 को जोड़ते हैं यानी कि और उसमें 2 का डिवाइड करते हैं तो क्या हो गया ये दोस्तों? 5 और 8 कितने हो गए? 13 का 3 और 3 और 3 6 और 7। इस तरीके से इसमें 2 का भाग देंगे तो क्या ये तो नहीं कटेगा दोस्तों। तो इस प्रकार से तो ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे को 26, 44 और 62 इसको देखना है दोस्तों। क्या करेंगे? 26, 44 और 62। तो अब हम इसको चेक करते हैं। 26 में हम लोग 62 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? 26 में 62 को जोड़ेंगे और 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 6 और 2 8 हो गया और 6 और 2 8, उसमें हम 2 का भाग देंगे तो ये 44 निकल के आ जाएगा। 2 चौका 8 और 2 चौका 8, यानी कि इस तरीके से ये वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 26, 44, 62। हमने करा क्या है दोस्तों? फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा। क्या करा हमने? फर्स्ट और थर्ड को जोड़ा और उसमें 2 का डिवाइड करा। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करा है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26, 44, 62, यानी कि सेकंड वाला ऑप्शन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? 36, 64 और 84। क्या दिया है? 36, 64 और 84। तो दोस्तों हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से सोल्व होगा दोस्तों। जैसे कि अब 36 जो है काय का स्क्वायर बन रहा है दोस्तों? 6 का स्क्वायर बन रहा है, यानी कि 6 का स्क्वायर करने पे कितना? 36 आता है। और 64 जो किसका? 8 का स्क्वायर करने पे आता है, तो 64 इससे बन रहा है। और 84 किसका स्क्वायर बन रहा है? नहीं बन रहा है दोस्तों। तो फिर हम आगे करते हैं, क्या करेंगे? इसको लाने के लिए क्या करेंगे? 6 क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर था तो ये 36 निकल के आया था, फिर 8 का स्क्वायर करते 64, और जबकि 84 नहीं निकल के आ रहा था। हम इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे? 6 में 8 को जोड़ेंगे। क्या करें? 6 में 8 को जोड़ा तो 6 और 8 कितने हुए दोस्तों? 14 हुए। और 14 में हमने किसका गुणा किया? 6 का, तो 14 छूँ 84। तो इस तरीके से हमने गुणा करने पे 84 निकाला। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार अब इन ऑप्शनों को चेक करना है। इन ऑप्शनों को चेक करना है तो हमने क्या करा क्या है, जैसे इनका स्क्वायर बनाया, स्क्वायर बनने के बाद स्क्वायर किससे बन रहा है? उन संख्या को ले ले। जैसे 36 है जो किसका स्क्वायर 6 का है, और 64 है वो 8 का है, तो इनको आपस में जोड़ दिया। 6 + 8 करा 14, 14 में गुणा किसका करना है? 6 का करना है, तो 14 छूँ 84। तो उसी प्रकार हम लोग इनको देखते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायर बनाया था, तो 24 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है ना दोस्तों, तो ये नहीं हो सकता है। 45 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 58 भी नहीं है। उसके बाद 32 और 68 और 82 है, तो ये भी किसी का स्क्वायर नहीं है। उसके बाद 28 और 62 और 76, ये भी किसी के स्क्वायर नहीं है। उसके बाद हम लोग हमारे पास ऑप्शन चौथा बचा है। तो ऑप्शन चौथा क्या है? 16 जो है 4 का स्क्वायर है,
और 25 जो है 5 का स्क्वायर है और 54 किसी का नहीं है। तो दोस्तों हमारे को 54 बनना है तो क्या करना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो स्क्वायर बनता है उस अंक को लेना। जैसे कि अब यहाँ पे 16 है तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 प्लस 25 किसका है, 5 का। तो ये 4 प्लस 5 करा तो क्या है 9। 9 में हमारे को गुणा किसका करना, 6 का करना, तो 9 छूम 54। तो इस तरीके से ये वाला आंसर निकल आया। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। हमने करा क्या दोस्तों, जैसे 36 और 64 को देखा, क्या करा हमने 36 और 64 को देखा। तो 36 जो है 6 का स्क्वायर है तो हमने 6 लिया। उसके बाद 64 किसका है, 8 का है, तो 8 में हम 8 ले लिया। उसके बाद हम इनको जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद क्या है ये 14 आया। 14 में हमने किसका 6 का गुणा किया, तो 14 छूं 84 आया। उसी प्रकार अब हमारे को ये वाला जो चौथा ऑप्शन बना, चौथा ऑप्शन क्या है, 4 का स्क्वायर क्या है 16 है, तो इसमें से हमने 4 लिया प्लस 25 किसका है 5 का, तो इसमें हमने 4 प्लस 5 करा, तो ये 4 प्लस 5 कितना है 9। 9 के गुणे में हम 6 का करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 6 का गुणा करा था, तो 9 के गुणा 6 में करना है, तो 9 छूम 54। तो इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चौथा, यानी कि चौथा ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 194, 142, 98, ठीक है दोस्तों। क्या दिया है 194, 142 और 98। तो अब हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों। ये किसी का स्क्वायर बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है। ये भी किसी का स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा, लेकिन इसके पास वाली संख्या से ये हो सकता है सोल्व, ठीक है दोस्तों। तो 194, तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर करते हैं, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 196 होता है, ठीक है दोस्तों। 196 में से हम क्या करेंगे 2 को घटा देंगे, तो ये क्या 194 आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 142 को देखते हैं। 142 इसके नज़दीकी वाला कौन सा किसका स्क्वायर है दोस्तों 12, तो 12 का स्क्वायर क्या है 144 होता है, ठीक है दोस्तों। तो 144 में से हम 2 घटा देंगे तो ये 142 निकल के आ गया दोस्तों, यानी कि ये भी हो गया। उसके बाद 98 है, 98 यानी कि इसके नज़दीक कौन सा है, क्या है 10 का स्क्वायर करने पे 100 आ रहा है। 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, तो 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आ जाएगा। तो इस प्रकार यानी कि ये अपना आप में एक स्क्वायर है और स्क्वायर में से फिर 2 घटाना है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इनमें से कोई बन रहा है क्या। तो जैसे दोस्तों हम देखते हैं 158 के पास में कोई किसी से का स्क्वायर बन रहा है क्या, ये नहीं बन रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग 62, 34, 14 को देखना है। तो दोस्तों ये जैसे 62 है तो 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 64 है, तो 64 में से हम लोग 2 घटा देंगे तो ये 62 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला 62 सोल्व हुआ। उसके बाद 34 है, 34 को निकालना है, तो 34 के लिए क्या 6 का स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर करने पे क्या 36 आता है, 36 में से 2 घटाते हैं तो 34 आ रहा क्या, ठीक है दोस्तों। यानी कि 34 इसका भी ये निकल के आ गया है। उसके बाद जो 14 है, 14 यानी कि 4 का स्क्वायर करने पे कितना आता है 16 आता है। 16 में से 2 घटाएंगे तो 14 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। क्या करना क्या है, पहले इनका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद 2 घटाना है, यानी कि स्क्वायर करने के बाद 2 घट रहा है। जैसे ये जो 194 है ये 14 का स्क्वायर था, 14 का स्क्वायर क्या है 196 था, इसमें से हम 2 घटा दिए तो 194 निकल के आया था। उसी प्रकार जो 142 है वो 12 का स्क्वायर करने पे 144 आ रहा है। 144 में से 2 घटा दिया तो 142 आ गया। उसके बाद जो 98 है ये किसका 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर क्या है 100 है, इसमें से 2 घटा दिए तो 98 आ गया। उसी प्रकार हमने यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड को देखा था, ऑप्शन नंबर सेकंड बन रहा था ना, 8 का स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है 64, 64 में से 2 घटा दिए तो ये 62 आ गया। उसके बाद 34 को देखना, 34 को देखेंगे तो 6 का स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 36 में से हमने 2 घटाए तो ये 34 आ गया। उसके बाद 14 है, अब 14 को भी देख लेते, 14 क्या है 4 का स्क्वायर हो रहा है, ठीक है दोस्तों। 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 में से 2 घटा देंगे तो ये 14, ठीक है दोस्तों। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने सोल्व करा है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिया हुआ सेट 23, 29 और 37। तो दोस्तों अब इनके बीच हमारे को देखना है कि ये किस प्रकार से टूटेंगे या फिर किस प्रकार से सोल्व होंगे। तो दोस्तों जैसे कि हम इसको देखते हैं तो 23 और 29 के बीच कितने का गैप बन रहा है दोस्तों 6 का बन रहा है। और उसके बाद 29 और 37 के बीच कितने का बन रहा है दोस्तों 8 का बन रहा है। यानी कि क्या अब इस तरीके से इनको सोल्व करने पे इनके बीच गैप निकलेगा दोस्तों। 17 और 21 के बीच कितने का गैप बन रहा है दोस्तों 17 और
21 के बीच, यानी कि 17 और 21 के बीच क्या है, 4 का गैप बन रहा है, तो यानी कि ये तो नहीं हो सकता है। उसके बाद 31 और 37 के बीच कितने का गैप बन रहा है, 6 का बन रहा है, ठीक है, तो ये 6 तो बन रहा है। लेकिन 37 और 49 के बीच कितने का गैप बन रहा है, क्या 8 आ रहा है क्या, जैसे हमने यहाँ पे 29 और 37 के बीच देखा कितने का गैप बना था इसमें, 8 का। तो 37 और 49 के बीच क्या 8 का गैप है, नहीं है ना दोस्तों, तो इस प्रकार ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास 13 है, 15 है और 23 है। 13 और 15 के बीच देखते हैं, तो 13 और 15 के बीच क्या 6 बन रहा है गैप में, तो नहीं बन रहा, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। उसके बाद 41 और 47, 41 और 47 में 41 और 47 के बीच कितने 6 का गैप बन रहा है, हाँ बन रहा है। उसके बाद 47 और 53 के बीच क्या 8 का गैप बन रहा है, नहीं बन रहा ना, तो इस प्रकार ये वाला प्रश्न ये भी नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम इस प्रश्न को नहीं हल करेंगे। तो अब हम इसको किस प्रकार से देखेंगे दोस्तों, तो अब हम इसको देखेंगे कि जैसे दोस्तों ये क्या है, एक अभाज्य संख्या, ठीक है, क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब ये जो प्रश्न में अभाज्य संख्या है, तो हमारे को उसी प्रकार इन ऑप्शनों में भी अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देखते हैं, तो इन ऑप्शन में कोई सी संख्या टूट रही है क्या, 17 तो नहीं टूट रहा, लेकिन 21 टूट रहा है। 21 क्या है, 7 के गुणे में 3, 7 3 21, तो ये टूट रहा है। तो हमारा आंसर ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभाज्य संख्या जो है किसी भी रूप में टूट नहीं रही है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर तो ये 21 टूट रहा है, तो इस प्रकार इसका तो राइट आंसर ये नहीं हो सकता। उसके बाद इनमें देखते हैं, इनमें ये 31 भी नहीं टूट रहा, 37 भी नहीं टूट रहा, लेकिन 49 टूट रहा है जो 7 के गुणे में, तो ये भी नहीं हो सकता इसका आंसर। और उसके बाद 15 है, इधर 13 15 23 है, तो 13 तो नहीं टूट रहा है, 13 तो अभाज्य संख्या आ रही है, लेकिन 15 जो है भाज्य संख्या, यानी कि 5 में तोड़ सकते हैं 15 को, या फिर 3 में भी तोड़ सकते हैं, यानी कि ये 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, या 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 निकल के आएगा। तो इस तरीके से ये भी एक भाज्य संख्या हो गई, यानी कि ये भी नहीं टूट सकता। हमारे को तीनों अभाज्य संख्या चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर तीनों अभाज्य संख्या, तो हमारे को ऑप्शन में भी तीनों अभाज्य संख्या मिलनी चाहिए, लेकिन इनमें एक एक भाज्य संख्या मिल रही है। 21 मिला, इसमें 49 मिला, इसमें 15 मिला। अब हम ऑप्शन नंबर चौथा देखते हैं। ऑप्शन नंबर चौथा जो किसी से डिवाइड हो रहा है क्या दोस्तों, नहीं हो रहा ना। 41 वो भी किसी का गुणा करने पे नहीं आता है। उसके बाद 47 इसका भी गुणा करने पे नहीं आता है, और 53 इसका भी गुणा करने पे नहीं आता। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये जो तीनों संख्या ये भी क्या है, अभाज्य है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर चौथा हो गया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7 29 13 43, ठीक है दोस्तों। दिया हुआ सेट इस तरीके से है, तो हमारे को अब देखना है इनके बीच कि क्या जोड़ने पे या घटाने पे या गुणा करने पे ये टूट सकते हैं। तो जैसे दोस्तों अब हम यहाँ देखते हैं क्या करेंगे दोस्तों। 7 क्या करा हमने, यहाँ देखेंगे 7 और 13 के बीच कितने का गैप बन रहा है दोस्तों, 6 का, यानी कि 7 में हम लोग अगर 6 को जोड़ते हैं तो ये 13 आ रहा, और उसके बाद 29 में क्या जोड़ेंगे कि ये 43 आ जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या जोड़ सकते हैं, अगर +14 करते हैं तो ये 29 में अगर 14 जोड़ते हैं तो 43 निकल के आता है। तो हमने क्या करा है दोस्तों, फर्स्ट वाले को थर्ड वाले से जोड़ा और सेकंड वाले को फोर्थ वाले से जोड़ा। तो इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल करेंगे कि क्या फर्स्ट वाले को थर्ड से जोड़ने पे और सेकंड वाले को फोर्थ से जोड़ने पे इसका आंसर निकल के आ रहा है दोस्तों। जैसे कि आप देखते हैं 13 और 35, 13 और 35, तो जैसे 13 35 19 47, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कितने का गैप बना था, 7 और 7 में क्या जोड़ा था, तो 13 बना, तो 6 जोड़ा था, और उसके बाद 29 में क्या जोड़ा था, 43 बना +14 बना, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो दोस्तों जैसे कि फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते हैं, 13 और 35, 13 और 35 कितने का ऑप्शन कितने का गैप बन रहा है, तो 13 और 35, यानी कि 35 में हम घटा के देखते हैं 13, तो कितने 2 और 3 2, यानी कि 22 का गैप बन रहा। और तो या सॉरी क्या हमारे को यहाँ देखना है, 13 और 19 के बीच देखना है। तो 13 और 19 के बीच कितना 6 का आ रहा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या 7 में 6 का, ये 7 में 13 को देखा था, तो 6 तो आ रहा था, ठीक है। और उसके बाद अब ये इसको देखना 35 और 17, 35 और 17 में क्या जोड़ने पे 47 आएगा। तो दोस्तों क्या होएगा, 11 जोड़ेंगे तो ये आ जाए, सॉरी कितना जोड़ेंगे, 12 जोड़ने पे 35 में 12 जोड़ेंगे तो 47 आएगा, जबकि हमारे को चाहिए क्या था, +14 चाहिए था। तो इस प्रकार ये वाला इसका ऑप्शन में इसका आंसर नहीं हो सकता। तो अब हम सेकंड वाले को चेक करते हैं। सेकंड वाले को चेक करते हैं, क्या चेक करेंगे, जैसे दोस्तों 31 है, 31 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, जो 37 आ जाएगा। तो 31 में हम 6 जोड़ते हैं, 31 में अगर 6 जोड़ेंगे तो 53 बन रहा है। उसके बाद 53 में हम 67 को 53 में क्या जोड़ेंगे, जो 67 आ जाएगा। तो
53 में हम लोग अगर 14 जोड़ते हैं, क्या करेंगे, 53 में अगर 14 जोड़ते तो ये 67 आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर हम 31 में 37 बनाने के लिए क्या करा हमने, +6 करा, और उसके बाद 53 में 67 तक पहुंचने के लिए क्या करा हमने, +14 करा। क्योंकि दोस्तों हमने क्वेश्चन में वही करा था, 7 से हमारे को 13 पहुंचने के लिए क्या करा था, +6 करा था, और 29 और 43 पे पहुंचने के लिए हमने क्या करा था, +14 करा था, तो 43 आया था। उसी प्रकार हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड है, 31 से 37 पे पहुंचने के लिए हमारे को +6 करना पड़ेगा, और उसके बाद 53 से 67 पे पहुंचने के लिए हमारे को +14 करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये जो ट्रिक है, इस ट्रिक से इसका आंसर निकल आया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिया हुआ सेट 21, 30, 48 है। ठीक है दोस्तों, 21, 30, 48 है। तो अब हम देखते हैं कि ये वाला प्रश्न किस तरीके से सॉल्व होगा दोस्तों। तो 21, 30, 48 है। तो जैसे कि देखते हैं 21 और 30 के बीच कितने का गैप बन रहा है, +9 का बन रहा है। 30 और 48 के बीच कितने का बन रहा है, 18 का बन रहा है, यानी कि 9 और 18 का बन रहा है। उसी प्रकार हमारे को यहाँ देखना है क्या इन ऑप्शन में से किसी का बन रहा है कि इस तरीके से। तो 8 और 14 के बीच तो कितना, 6 का बन रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। फिर 9 और 18 के बीच देखते, तो 9 और 18 के बीच क्या जोड़ेंगे तो 9 18 बन जाएगा, तो 9 जोड़ने पे आ रहा है। उसके बाद 18 से 36 के बीच देखना, 18 से 36 के बीच देखेंगे तो 18 में 18 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 36 बन जाएगा। यानी कि जो हमने क्वेश्चन सोल्व करा था क्या है, 21 और 30 के बीच देखा था तो 9 आया था। उसके बाद 30 और 48 के बीच देखा था तो 18 आया, 18 जोड़ने पे 48 आया था। उसी प्रकार हमारे पास ये जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों 9 और 18 के बीच कितना, 9 का गैप बन रहा है, और 18 और 36 के बीच में 18 का गैप बन रहा है। यानी कि इस तरीके से इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9, 18, 36। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यह वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।